बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सेकंड चैप्टर जो कि नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इसकी डेफिनेशंस हैं पेज नंबर 56 पे, इसकी बेसिक स्टैटिस्टिक्स पे है ये डेफिनेशन। क्लासिफिकेशन, पहली डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल फैक्ट्स आर ऑब्जर्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी अमंग द आइटम्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। यानी कि क्लासिफिकेशन नाम से पता चल रहा है कि सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई किया जाए। फॉर एग्जांपल सेक्शंस जब बनाए जाते हैं तो आईसीएस के सेक्शन सेपरेट होंगे, आर्ट्स के सेक्शन सेपरेट होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें सिमिलैरिटी थी। आईसीएस में सिर्फ आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं जो कि कंप्यूटर पढ़ेंगे सब्जेक्ट। आर्ट्स में जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे उनका सेक्शन सेपरेट होगा। तो क्लासिफिकेशन की जाती है अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग, यानी कि ग्रुपिंग की जाती है, सेक्शंस बनाए जाते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल फैक्ट्स, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के सेक्शंस बनाए जाते हैं, ग्रुपिंग की जाती है। आर ऑब्जर्वेशंस को ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी, जो जो उनमें सिमिलैरिटी हो उसके अकॉर्डिंग अमंग द आइटम्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। उसके बाद पहले ये डेफिनेशन आपने करनी है। उसके बाद आप नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये डेफिनेशन पे आ जाएं। ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये जितनी भी बता रही हूँ क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाएं, ये आपने टिक करनी है। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ टेबल। जी, ये एक टेबल होता है, जैसे कि आपने इसके क्वेश्चंस भी किए हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के, कि ये एक टेबल होता है शोइंग द नंबर ऑफ आइटम्स इन ईच क्लास। हर ये टेबल में जो नंबर ऑफ़ आइटम्स यानी कि फ्रिक्वेंसी बनी होती है हर क्लास के सामने, यानी कि एक क्लास का कॉलम होगा और एक फ्रिक्वेंसी का कॉलम होगा, तो इसको हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। उसके बाद आप इसमें आ जाएं डेफिनेशन नेक्स्ट पेज पे। 16 डेफिनेशन है क्लास विड्थ या क्लास इंटरवल इसको कहते हैं। द क्लास विड्थ इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव लोअर क्लास लिमिट्स आर बिटवीन द अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्रीज ऑफ एनी क्लास। यानी कि क्लासेस का कॉलम आपने देखा हुआ है। क्लासेस के कॉलम में मैंने आपको बताया भी है, फॉर एग्जांपल 0 to 5 है या नेक्स्ट 6 to 10 है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे दो क्लासेस की जो गैप होता है, द क्लास विड्थ इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव लोअर क्लास लिमिट आर, यानी कि दो कंसेक्टिव जो क्लासेस हैं उनकी लोअर वैल्यूज़ को आपस में माइनस कर दें, या फिर आर बिटवीन द अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्री, यानी कि क्लास बाउंड्री का अगर कॉलम हो, यानी कि 0 to 5, 5 to 10 हो, तो क्लास बाउंड्री में आपस में भी दोनों को माइनस किया जा सकता है। क्लासेस के कॉलम में दो लोअर वैल्यूज़ को आपस में कंसेक्टिव लोअर वैल्यूज़ को माइनस किया जाएगा, और सीबी के कॉलम में अगर सीबी का कॉलम हो तो दोनों को आपस में भी माइनस किया जा सकता है। तो क्लास इंटरवल, यानी कि क्लास इंटरवल को एच कहते हैं, एच निकल आएगा। ये डेफिनेशन है आपकी। उसके बाद नेक्स्ट आपने ये करनी है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जी? रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है बेसिकली? तो पहले ये आपको बता दूं, फ्रिक्वेंसी के कॉलम में जो कुछ भी होगा, फॉर एग्जांपल 4, 5, 1, 3 वगैरह वगैरह, उसका सम आप कर लेंगे 10, 13 आ गया। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आपको पता है कैसे बनेगा? 4 डिवाइड बाई 13, 5 डिवाइड बाई 13, यानी कि हर वैल्यू को टोटल पे डिवाइड करते जाएं तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम बन जाएगा। यही यहाँ पे लिखा है अ लिस्टिंग ऑफ क्लासेस एंड देयर रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, यानी कि क्लासेस का कॉलम और रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का कॉलम मौजूद हो तो उसको हम कहेंगे रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर उस पर आ जाए टैबुलेशन पे। 26 डेफिनेशन है टैबुलेशन इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन कॉलम्स एंड रोज। टेबल होता ही आपको पता है ऐसा है, रोज और कॉलम्स पे मुश्तमिल होता है। टैबुलेशन इज एन ऑर्डरली, यानी कि ऑर्डरली अरेंज किया जाता है डाटा को रोज और कॉलम्स में। पाई चार्ट क्या होता है? Pie chart is a graphical device for presenting qualitative data summarized based on subdivisions of a circle into sectors that correspond to the relative frequency for each class। जी, आपको पता है एक सर्कल के फॉर्म में जो चार्ट होता है उसमें फॉर एग्जांपल डिफरेंट आइटम्स इस तरह पेश किए जाते हैं, मुख्तलिफ कह लें कि शेडेड दे के, किसी में डॉट्स लगा के, किसी में सर्कल लगा के, किसी में स्लांटिंग लाइंस लगा के, तो उसको हम पाई चार्ट कहते हैं। पाई चार्ट आपको पता है कि इज़ अ ग्राफिकल डिवाइस। ग्राफिकल ये डिवाइस होती है प्रेजेंट क्या करने के लिए? क्वालिटेटिव डाटा, जैसे फूड, क्लॉथिंग वगैरह पे कितना कितना खर्चा हो रहा है, तो वो क्वालिटेटिव डाटा को
प्रेजेंट करेगा। समराइज बेस्ड ऑन सब डिवीजन यानी कि सर्कल को मज़ीद सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। हिस्टोग्राम क्या होगा? अ हिस्टोग्राम इज़ अ वर्टिकल बार चार्ट इन विच द रेक्टेंगुलर बार्स आर कंस्ट्रक्टेड एट द बाउंड्रीज ऑफ ईच क्लास। यानी कि आपको पता है हिस्टोग्राम ऐसे और फिर जुड़े हुए कह लें कि इस तरह करके ना बार्स होते हैं, इस तरह करके बार्स होते हैं जुड़े हुए। नीचे उसमें यहाँ पे आपने क्वेश्चन भी किया है, नीचे यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज होती हैं और एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी। तो उसको हम हिस्टोग्राम कहते हैं। बेसिकली हिस्टोग्राम क्या है? ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता ही है कि क्लासेस टैली फ्रीक्वेंसी का कॉलम, तो वो क्लासेस यानी कि CB और फ्रीक्वेंसी को जब प्लॉट कर दिया जाए तो वो हिस्टोग्राम बन जाता है। अ हिस्टोग्राम इज़ अ वर्टिकल बार चार्ट। देखेंगे वर्टिकल बार चार्ट है, वर्टिकल स्ट्रेट जो हो बार्स बनी हुई हैं, स्ट्रेट बार्स, स्टैंडिंग बार्स हैं, इन विच द रेक्टेंगुलर बार्स आर कंस्ट्रक्टेड एट द बाउंड्रीज ऑफ ईच क्लास। यानी कि नीचे CB क्लास बाउंड्रीज पे वो बनाया जाता है, एडजेसेंट जुड़ी हुई होती हैं बार्स। ये हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन करनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको ओगिव भी बोलते हैं। द ग्राफिकल डिस्प्ले, इसका ओगिव का अगर चार्ट आपको बताऊं तो वो इस किस्म का कहीं बनेगा, यानी कि ऊपर की तरफ ही जाएगा। वैसे तो आपको पता है ना फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इसमें यहाँ पे नीचे तो वही CB तकरीबन प्लॉट किया जाएगा, लेकिन ऊपर यहाँ पे F नहीं CF को प्लॉट किया जाता है वाई एक्सिस में। तो CF का मतलब ही है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी जमा करते जाते हैं जब, तो जमा करने के लिए फिर ऊपर ही ऊपर जाएगी फ्रीक्वेंसी। वैसे तो फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। द ग्राफिकल डिस्प्ले फॉर अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद अपर क्लास बाउंड्रीज इज कॉल्ड अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, या ऑगिव भी इसको कहते हैं। ठीक हो गया, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये अपनी याद करनी है। या ऑगिव की सेपरेट डेफिनेशन क्या है? अ कर्व ड्रॉन फॉर अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम ग्राफ जो ड्रॉ करते हैं उसको ऑगिव कहते हैं। हिस्टोरीग्राम क्या होता है? अच्छा, एक डेफिनेशन ये भी आ सकती है कि हिस्टोग्राम और हिस्टोरीग्राम में डिफरेंस बताएं। तो हिस्टोग्राम मैंने अभी पिछले पेज में बताया है आपको, हिस्टोग्राम होता है द ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हिस्टोरीग्राम क्या होगा? अ ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज और हिस्टोरिकल सीरीज इज कॉल्ड हिस्टोरीग्राम। यानी कि हिस्टोरीग्राम वो होगा जिसमें हम ईयर, जैसे आपने इंडेक्स नंबर 5वां चैप्टर पढ़ा ना, इंडेक्स नंबर, उसमें ईयर का कॉलम होता था साथ प्राइसेस। तो उस अगर डाटा को मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं तो हिस्टोरीग्राम होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन आपने करनी है जी। बस सेकंड चैप्टर की इतनी ही डेफिनेशन है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।